जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं नई दुआ, प्रार्थना और विषय के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होली लाइट 7 पर। तो भाई बहनों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ, रोज की रोटी, रोज के वचन के साथ। तो आज का वचन हम देखेंगे परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हमसे क्या कहता है। जब इस वचन को हम ग्रहण करते हैं, जब इस रोटी को हम ग्रहण करते हैं, तो खुदावंत के अद्भुत और आश्चर्य काम हमारे जीवन में होते हैं। इसीलिए भाई बहनों, ये वचन की रोटी को आपने रोज खाना है, आपने रोज ग्रहण करना है, ताकि आप शारीरिक और आत्मिक तौर पर भी उन्नत हो सके, मजबूत हो सके। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं उस शक्तिशाली वचन की तरफ। पवित्र पाक बाइबल में हम देखेंगे आज की रोटी, आज का वचन, शक्तिशाली रोटी, शक्तिशाली वचन, जो आपके जीवन में बहुत बड़े कार्य करती है। इन द नेम ऑफ जीसस। तो जी हाँ भाई बहनों, हम बढ़ते हैं उस शक्तिशाली वचन की तरफ। हम देखेंगे भजन संहिता 37 का 5 से लेकर 7 तक। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरे धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरे से उसकी प्रतीक्षा कर। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, आपने देखा यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ये सब मानव जाति के लिए है। ये हुक्म, ये आदेश सब मानव जाति के लिए, हम सब के लिए है। इसको हमने फॉलो करना है और इस पर हमने अमल करना है। जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आपको यहाँ पर सिखाता है। यदि आप फिक्रमंद है, यदि आप घबराहट में है, यदि आप परेशानी में है, अपने भविष्य को लेकर, फ्यूचर की कोई ऐसी बातों को लेकर या आने वाले कल को लेकर आप परेशान हैं, आप चिंतित हैं, तो आपने इस वचन को पढ़ना है। ये वचन आपको कामयाब करता है। बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि परमेश्वर ने हमको हर एक चीज से निकलने के लिए, हर एक परेशानी, हर एक प्रॉब्लम से निकलने के लिए बहुत बड़ी चाबी दी है, मगर उसको इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। जो लोग जानते हैं इस बारे में, तो वो लोग भी इस्तेमाल करना नहीं जानते। सही समय पर सही वचन, सही कलाम भूल जाते हैं। इस तरह से दुविधा में, परेशानी में पड़ जाते हैं कि भूल जाते हैं कि खुदा ने हमें हर चीज को, हर एक मुसीबत को, हर एक परेशानी को तोड़ने के लिए हथियार दिए हुए हैं, मगर हम उस हथियारों का सही वक्त पर, सही मौके पर इस्तेमाल नहीं कर पाते और इसीलिए फंस जाते हैं, अन्य जातियों की तरह हो जाते हैं। अन्य जाति जब परेशान होते हैं, दुविधा में होते हैं, तो गलत कार्य करते हैं, अपने साथ भी गलत कर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, या कोई अनचाहा कार्य कर लेते हैं, या कोई ऐसा जुल्म कर देते हैं सामने वाले के खिलाफ। लेकिन भाई बहनों, जो मसीही लोग हैं, उनको खुदा ने बहुत बड़ी चाबी दी है। इसका इस्तेमाल कीजिए। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी जिंदगी में अद्भुत और आश्चर्य काम होते हैं। आप देखते हैं, आपके पड़ोसी देखते हैं, आपके रिश्तेदार देखते हैं, और सब हैरान होते हैं। ऐसे ही आपकी टेस्टमनी तैयार होती चली जाती है, जैसे हमारे जीवन में हुआ है। मैं वचन के रेफरेंस से आपको बताना चाहूंगा, जैसे यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है आपके लिए, हम सब के लिए, जो ऐसी परेशानी में, ऐसी दुविधा में और ऐसी प्रॉब्लम में घिरते हैं, जब आप हमारा विश्वास कमजोर होता है। तो आइए देखते हैं वचन में। यहां वचन कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। जी हां भाई बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह पर अपनी सारी चिंताओं को छोड़ दीजिए। आप अपनी कोशिश करते रहिए, अपनी कोशिश करते रहिए अपने शरीर से, मगर अपने दिमाग को उस वक्त ना चलाइए। क्योंकि जब आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपने खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में सौंपना है अपनी उस सिचुएशन को। एफर्ट आपने करना है, कामयाब यीशु मसीह आपको करेगा। यही आपका ख्याल और यही आपका विश्वास होना चाहिए। अपने दिमाग का इस्तेमाल उस वक्त ना कीजिए, क्योंकि वचन यहां पर कह रहा है उस पर भरोसा रखिए, यीशु मसीह पर भरोसा रखिए। आगे वचन कहता है, वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। जी हाँ भाई बहनों, तेरा धर्म ज्योति के समान। जब आप यीशु मसीह में होकर कोई भी कार्य करेंगे, दुआ, प्रार्थना, विनती के साथ, आपके काम सफल होते चले जाएंगे। आपके हर काम सफल होते चले जाएंगे और आपको खुदा की ओर से अगुवाई मिलेगी। ज्योति के समान आपका धर्म प्रकट होगा। लोग देखेंगे और पहचान जाएंगे ये असली मसीह है, ये असली मसीह है जिसके द्वारा इस तरह के कार्य हो रहे हैं। जैसे आगे वचन कहता है, और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। जी हाँ भाई बहनों, हमारा न्याय, अगर हमारे साथ में किसी ने कुछ गलत किया है, हमारा हक मारा है, अपनी ताकत के बल पर यदि किसी ने हमारा दुरुपयोग किया है, हमारा हक मारा है,
तो परमेश्वर न्याय करेगा। उस उजियाले के समान जो दोपहर का उजियाला होता है, दोपहर का उजियाला ऐसा होता है कि उस वक्त का उजियाला किसी और उजियाले से आप कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। इस तरह से आपका न्याय दुनिया पर प्रकट करेगा। उजियाला, दोपहर का उजियाला जिसमें आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, उस तरह से अपने न्याय को दुनिया के ऊपर प्रकट करेगा और दुनिया आपको देखेगी और हैरान होगी कि इसके साथ में सच में कोई सुप्रीम पावर है और वो सुप्रीम पावर यीशु मसीह है। इसीलिए वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, उनकी आंखें बड़ी हो जाएंगी और वो आपसे पूछेंगे ऐसा कौन सा सच्चा खुदा है, हमें भी सिखाइए, अन्य जाति हो चाहे कोई भी हो। और आप उनको बताएंगे वो यीशु मसीह है जो हमारा न्याय चुकाता है, दुनिया को दिखाता है। मगर उसके लिए हमें क्या करना है, ये वचन आपको बता रहा है। जब आप ऐसा करेंगे तब आपके जीवन में कार्य होगा। आगे वचन कहता है, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। जी हाँ भाई बहनों, यहोवा के सामने आपने धीरज धरना है। दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए और चुपचाप रहिए, खामोशी इख्तियार कीजिए, यहोवा पर यकीन रखिए। जब आप ऐसा करते हैं तो खुदावंद का कार्य आपके जीवन में होता है। धीरज, यहां पर धीरज कहा गया है। परमेश्वर अपना काम तभी करता है जब आपके अंदर धीरज हो। अधिकतर लोग क्यों नाकाम हो जाते हैं, प्रार्थना करने के बाद भी नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि वो धीरज नहीं रख पाते हैं। इसलिए भाई बहनों, ऐसे वक्त पर आपने धीरज रखना है। जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, जब आप किसी परेशानी में फंसे हुए हैं, आपने धीरज रखना है, प्रार्थना करनी है, दुआ करनी है और प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप देना है अपने उस केस को। फिर देखिए यीशु मसीह खुदावंद आपको कैसे कामयाब करता है। और आपने एफर्ट भी करना है, आपने साथ साथ एफर्ट भी करना है, मगर अपने दिमाग को नहीं चलाना है और दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है। किसी को कोई जवाब नहीं देना है, किसी के अगेंस्ट नहीं जाना है। अगर आपके अगेंस्ट किसी ने आपका हक मारा है, आपके साथ नाइंसाफी की है, परमेश्वर आपके सामने बहुत बड़ा कार्य करेगा। उसी दोपहर के उजाले की तरह आपका न्याय चुकाएगा। जो दोपहर का उजाला जिसमें लोगों की आंखें चकाचौंध होती है, उन सभी लोगों की आंखें चकाचौंध हो जाएगी, आश्चर्य से भर जाएंगे वो लोग और आपकी बहुत बड़ी टेस्टमनी तैयार होगी। आप कामयाब होंगे, आप विजयी होंगे इन द नेम ऑफ जीसस। तो जी हाँ भाई बहनों, आपने सुना कि अपनी सारी चिंताओं को यीशु मसीह पर, यहोवा पर छोड़ देना है। अगर आप धीरज धरते हैं, आप अपने मन को शांत रखते हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य होता है। जिस तरह से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दवाई लेते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं, और धीरे धीरे उस दवाई का असर हमारे शरीर में होता है। क्योंकि भाई बहनों, जब हम बीमार होते हैं तो हम बीमारी के समय गाली नहीं निकालते अपने शरीर को। हमें शांत रहना होता है और दवाई को खाना होता है ताकि हम स्वस्थ हो सके। इसी तरह से हमें कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना नहीं है अपनी चिंताओं में। उस चिंता के समय हमें यह कहना है कि प्रभु तू मेरी विनती, मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। अपने मन में धीरज धरना है, शांत रहना है और परमेश्वर पर अपनी सारी चिंताओं को सौंप देना है। जब हम इस तरह से कार्य करते हैं तो हमारा प्रभु, हमारा यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य करता है। जी हाँ भाई बहनों, इस तरह से खुदा का कार्य हमारे जीवन में होता है, हर एक विश्वासी के जीवन में होता है और बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां, टेस्ट बनी तैयार होती है। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों। आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।